प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बीए फाइनल ईयर सेकेंड पेपर सैन्य मनोविज्ञान में अगला भाग जो है नेता या नेतृत्व के कार्य। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी समूह के नेता का क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिए इसमें जो पहला कार्य है वो है कार्यपालिका का कार्य करना। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे समुदाय का प्रबंध करना, यानी अपने समूह का संपूर्ण व्यवस्था, समूह मैनेजमेंट, समूह का प्रबंध करना, नीतियों का संपादन करना, जो भी नीतियां हैं उनको जो है संपादित करना, सदस्यों के कार्यों का निरीक्षण करना, सदस्यों के कार्यों की देखभाल करना। ठीक है बच्चों, सदस्य क्या कार्य कर रहे हैं ये भी देखना है उनको, अर्थात एक प्रकार से एक मैनेजमेंट, संपूर्ण मैनेजमेंट उसको समूह का करना होता है। ठीक, और दूसरा अगला क्या होता है, योजना तैयार करने का कार्य। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या किया जाता है। किसी योजना का निर्माण और उसकी रक्षा करना, और उद्देश्यों की प्राप्ति का उचित मार्ग तथा साधनों को निर्धारित करना। ठीक है बच्चों, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग बताता है और उस मार्ग में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन साधनों को निर्धारित भी करता है और उनको उपलब्ध भी कराता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीति निर्माण का कार्य करना, समुदाय की नीतियों का निर्माण करता है वो। विशेषज्ञों के रूप में कार्य करना, योग्य तथा गुणी व्यक्ति का होना उसके लिए आवश्यक होता है, तभी वह अपने समूह के अच्छे कार्यों को अच्छे ढंग से अंजाम दे पाएगा। ठीक, और प्रतिनिधि का कार्य करना, अपने समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के साथ भी ये संबंध रखता है। ठीक है, प्रतिनिधि, समूह का प्रतिनिधि, यानी ये अपने समुदाय के साथ साथ जब अन्य समुदाय के साथ भी जब संबंध रखता है तभी कार्य को एक दूसरे से मिलाकर अच्छे ढंग से वो देखता है। कौन अच्छा कर रहा है तो प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से ये कर सके। और अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करना, ये भी सही बात है। और अपने समुदाय की आदर्श योजनाओं को दूसरे समुदाय के समक्ष रखना, कहने का मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, दूसरे समुदाय से भी संबंध रखना, अपने संबंध से भी अपने समुदाय के साथ तो मान लीजिए उसका प्रतिनिधित्व कर ही रहा है, और ऐसे में क्या होता है, अन्य समुदाय के नेताओं के साथ, अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ अपने विचारों को रखता है, उसकी कमी, एक दूसरे से एक प्रकार से सहयोग और सलाह मशवरा जिसको हम लोग कहते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरे के द्वारा अच्छी अच्छी योजनाओं को रखता है। चूँकि सभी राष्ट्रों से मिला जुला कर योजनाएं रखी जाती हैं तो उसकी कमियां जो है आपस में मिलकर ये लोग स्वयं ही दूर कर लेते हैं। तो जो भी अच्छाइयां होती हैं वही जो है किसी समूह में रखा जाता है, उन्हीं उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक संबंधों के नियंत्रक का कार्य करना। अब देखिए, आंतरिक संबंध का मतलब जैसे सदस्य हैं, कई सदस्य हैं और उनके बीच में आपस में संबंध कैसे हैं ये भी है, ऐसा न हो बात बात में विवाद पैदा हो जाए। ठीक है, जैसे सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना, यानी सहयोग और प्रेम की भावना, कर्तव्य की भावना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति की भावना में एकता बनी रहे। ऐसा न हो कि एकता में अनेकता पैदा हो जाए। अनेकता में एकता बनाया जाता है, न कि एकता में अनेकता पैदा होने वाली जो भी वर्ड होते हैं, जो भी तत्व होते हैं उनको दूर करने का प्रयास ये करता है। ठीक है, और सदस्यों के बीच आपसी विवाद का निपटारा करना, विवाद के कारणों को पता लगाकर उनका निपटारा ये करता है, और सदस्यों के बीच एकता व उनके नैतिक स्तर को उच्च बनाए रखना, ये तो आपको बता ही चुके हैं। चलिए, पारितोषिक तथा दंड देने का कार्य करना। अब समुदाय की मान मर्यादा में वृद्धि करने वाले को पारितोषिक एवं विपरीत कार्य करने को दंड देना, ये भी नेता का ही कार्य होता है। कहने का मतलब जो समुदाय की मान मर्यादा को जो बढ़ाता है, बच्चों ऐसे भी है, समुदाय को जो अच्छा कार्य करता है उसको पारितोषिक या इनाम दिया जाता है और जो गलत कार्य करता है उसको दंड दिया जाता है। ठीक, अगला है पंच तथा मध्यस्थ का कार्य करना।
जैसे सदस्यों के बीच तनाव तथा विवाद की स्थिति में वो मध्यस्थ बनकर अथवा पंच बनकर, पंचायत जैसे होता है बच्चों, पुराने ज़माने में पंचायत के द्वारा ही विवादों का निपटारा होता था, आज हो गई है कोर्ट कचहरी अदालत, क्योंकि आज सबके पास पैसा हो गया है। पहले पैसे नहीं होते थे, गांव के जो गणमान्य लोग होते हैं उन्हीं को बुलाकर निपटारा करा लिया जाता था और दोनों विवादित पक्ष उस बातों को मानते भी थे। वही कंडीशन है, आज की स्थिति क्या है, सबके पास पैसा हो गया है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं होगा। हर व्यक्ति गणमान्य के लोगों के बराबर हो गया है, इसलिए आज के सारे निर्णय जो है पुलिस, कोर्ट, कचहरी और अदालत करती है। ठीक, यही कार्य सदस्य जो है, क्योंकि सदस्यों की बात वहाँ कोर्ट, कचहरी, अदालत नहीं, आपस में जो विवाद होता है तो उसके बारे में जो है ये जो नेता होता है, जो नेतृत्व कर रहा है सबका, ये स्वयं उसका जो है निपटारा ये स्वयं करता है कि कहाँ कौन गलत है, उनको सही उचित सलाह देकर उनको शांत करता है। ठीक है बच्चों, और उनका उचित समाधान भी करता है। आगे क्या है, समुदाय के आदर्श का कार्य करना, अपने सदस्यों के बीच एक आदर्श का निर्माण, यानी अपने सदस्यों और अपने समूह का एक अच्छा जो है, अच्छा कैरेक्टर जो है ये निर्मित करता है। अपने कार्यों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, यानी स्वयं भी अच्छा कार्य करता है। कहने का मतलब नेता वही होता है जो हर कार्य करने के बाद जो ऊंचा हो जाता है। तो अपने पुराने कार्यों को, चूँकि अपने सदस्यों को वही कार्य बताता है कि ऐसे से ऐसे करना चाहिए, हम ऐसे से ऐसे कर रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा हो रहा है, आप भी ऐसा ऐसा कीजिए। ठीक है, स्वयं अपने आप को भी उदाहरण बनाना, अपने कार्यों को भी उदाहरण बनाना और अपने आप को भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना कि आज हम नेता बने हैं अपने इन्हीं कार्यों की वजह से, ताकि उनके अंदर ये कि लौ जागे, उनकी इच्छा जागे कि हम भी नेता बन सकते हैं। और स्वयं कार्य करके दिखाना, अच्छा कार्य करके स्वयं भी दिखाना, यानी उदाहरण अपने आप को अगर बनाना है तो अच्छा कार्य करके तो दिखाना ही होगा। ठीक, जब तक आप अच्छा कार्य करेंगे नहीं तब तक कोई भरोसा नहीं करेगा, जब विश्वास नहीं करेगा तो हर चीज़ का प्रभाव आपके बातों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कहते भी है ना, ये कहते हैं कहा ना आय के का कई लिया, कहते हैं ना बच्चों, कहते हैं ना, देखो दूसरों को बुद्धि देना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं कार्य करना पड़े तब अच्छों की अकल ठिकाने हो जाती है। इसलिए जो कहिए नहीं आप कर दीजिए। तो बच्चों ये चीज़ नेता में करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि उस कार्य को जितना अच्छा वो अपने सदस्यों को बता रहा है उतना अच्छा वो कर सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए स्वयं कार्य करके भी दिखाना है, तभी जो है अच्छा समुदाय के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। समुदाय के अन्य व्यक्ति ये भी समझेंगे कि जब हमारा नेता ये कर रहा है तो इतना अच्छा कार्य कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। आगे है बच्चों प्रतीकात्मक कार्य करना। अब नेता के व्यक्तित्व के आधार पर ही समूह की शक्ति, नीति व उद्देश्य जाना जाता है। जैसा नेता होगा वैसे उसकी पावर मानी जाएगी, उसकी शक्ति मानी जाएगी और उसका उद्देश्य माने। जितना कुशल होगा उतनी ही कुशलता उसके व्यक्तित्व से, कहने का मतलब जितने व्यक्तित्व जैसा होगा उसी के अनुसार उसकी जो है शक्ति मानित की जाएगी, माना जाता है। और सदस्यों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन नेता में नहीं, वह सदा प्रतीक के रूप में विराजमान रहता है। सदस्य इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन समूह जब का तब बना रहता है। समूह के सदस्य भले बदल जाएं, लेकिन नेता वही रहता है। अगर नेता का ट्रांसफ़र होता है तो जहाँ जाएगा वो फिर से नेता बना दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का वहन करना। ये नेता जो है अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों का भी वहन करता है, अर्थात सदस्यों के अच्छे या बुरे कार्यों की जवाबदेही किसकी होती है, नेता की होती है। बच्चों किसी नेतृत्व के अंतर्गत, जैसे कहते हैं ना, अगर जो है किसी राज्य में कोई घटना हो जाती है, अगर जवाब तलब होता है तो कौन होता है सामने, नेता होता है। ना कि उस व्यक्ति को जो है ढूंढ कर लाने के लिए कहा जाता है, उस व्यक्ति को लाके खड़ा कीजिए। भाई ये होता है कि मंत्री जी आपके राज्य में कैसा हो रहा है, कहने का मतलब अगर अभी जो है योगी राज्य में, यूपी में अगर कोई घटनाएं होती हैं, हत्याएं ज़्यादा होने लगें, बहुत सारी किस्म की अच्छी बुरी घटनाएं होने लगें, तो सब केंद्र किससे सलाह मांगेगा, पूरा विश्व क्या दिखाएगा, पूरा वर्ल्ड तो कहेगा मोदी जी आपके राज्य में कैसा हो रहा है। मोदी जी कहेंगे कि योगी तुम्हारे राज्य में कैसा हो रहा है, और योगी जी क्या करेंगे,
विधानसभा के नेता को कहेंगे कि विधायक जी आपके राज्य में कैसा हो रहा है, और विधायक जी अपने जो है डीएम एसपी कलेक्टर को बुलाएंगे तो वो कहेंगे आपके राज्य में कैसा हो रहा है। फिर एसपी जो है अपने थाने में फ़ोन लगाएगा, जिस राज्य की घटनाएं हो वहाँ कहेगा कि दरोगा जी एफओ साहब कैसी घटनाएं हो रही हैं आपके थाने में, आपके थाने के क्षेत्र में। अब दरोगा जी का कार्य होता है उस व्यक्ति को पकड़ें, सजा दिलाएं, कानून के हवाले करें, कुछ भी करें। ठीक है, कहने का मतलब जो भी जवाबदेही होती है किसी कार्य की वो नेता की ही होती है। घर का सदस्य का अगर कोई अच्छा बुरा कार्य करता है सदस्य, तो लोग घर के मुखिया को ही बुलाते हैं, कहते हैं देखिए आपका बेटा ऐसा कर रहा है, आपका भांजा ऐसा नहीं आपका भतीजा ऐसा कर रहा है। तो जो घर का मुखिया होता है उसकी जवाबदेही होती है, वो क्षमा याचना करता है, उसकी सजा देता है। ठीक है, वो उसको जो है उसके कहने का मतलब सारी जवाबदेही उसी की होती है। अब देखिए, युद्ध में विजय एवं पराजय, सेना विजय प्राप्त करती है, सेना मृत्यु को प्राप्त होती है, सेना ही युद्ध करती है, लेकिन श्रेय विजय और पराजय का दोनों का श्रेय किसको होता है? नेता को। ठीक है बच्चों, ये होता है इंडिया जीत गई। लड़ने जाओ वहाँ इंडिया के जो सैनिक जो लड़ रहे हैं उनका नाम कभी नहीं होता, नेता होता है इंडिया जीत गई। कौन जीत गया? इंडिया, मोदी जी जीत गए। थल सेना अध्यक्ष हैं, वो कहेंगे कि थल सेना ने बड़ा कमाल कर दिया, वायुसेना ने बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन जो सैनिक वहाँ हवाई जहाज़ से उड़कर कमाल करता है, जो थल सैनिक जो है बॉर्डर पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है या बहादुरी का कार्य करता है, उसका कहीं नाम नहीं आता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श के निर्माण का कार्य करना, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आदर्शों का निर्माण किया करता है नेता, और इसी आधार पर नेता के विश्वास व मनोवृत्ति की परख होती है। ठीक है, एक नए कैरेक्टर का निर्माण करता है, उसके आधार पर उसकी विश्वास मनोवृत्ति की, उनके मन में क्या है उसकी परख हो जाती है, परख करता है। कौन करता है? नेता। पिता का कार्य करना, नेता जो है एक प्रकार से सभी समुदाय के लिए समुदाय का एक मैनेजमेंट और देखरेख का कार्य करता है, अर्थात वो इसीलिए वो समुदाय के लिए एक पिता के समान नागरिक होता है, जो हर तरह से समुदाय का पालन पोषण, बढ़ोतरी, दिशा निर्देशन सब कुछ करता है, यानी सारी व्यवस्थाएं वही करता है। पिता या गार्जियन कुछ भी कह सकते हैं उसको हम। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये वीडियो लंबा होगा, बहुत बड़ी वीडियो इसमें नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग कई बार सुन सकें, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है, बहुत क्या कहें अब हम। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।